अरे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। आओ संत महात्माओं, कहा है कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इस ओर इशारा दे रहे हैं कि कामी क्रोधी, यानी जिसके ये 5 चोर जिसके पास हैं, वास्तव में यदि ये 5 चोर हैं तो उससे भक्ति नहीं हो सकती। अरे भक्ति करने के लिए तो कोई सूरमा चाहिए, कोई बिरला चाहिए। आओ संत महात्माओं, जो कि काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, लालच को, अहंकार को एक साइड रख करके चाहे। आओ संत महात्माओं, यदि जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, परेशान रहते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद भी आपके जीवन में ऐसी खुशहाली नहीं आ पा रही है, तो तलाश करें आखिर कारण क्या है। आओ संत महात्माओं, कारण है इसके पीछे। आज दास आपको ये कारण बताएगा। आओ संत महात्माओं की, संतों की सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन वो हरियाली, वो खुशहाली हमसे अभी बहुत दूर है। तो सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, जब भी हम सत्संग करने के लिए जाएं, आओ संत महात्माओं, अपनी नज़र को ऐसा बना ले जैसे सतगुरु बनाना चाहते हैं। नंबर 1, अपनी नज़र को ऐसा बना लें जैसे सतगुरु बनाना चाहते हैं। एक वेल विजन, समदृष्टि। घर से निकलें, संत कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, आओ संत महात्माओं, आखिर वो संत है, क्योंकि आपकी नज़र सतगुरु ने बदल दी है। अब वो महात्मा है, अब वो पूजनीय है, तो हमें अपनी नज़र बनानी है। दूसरी बात संत महात्माओं, आप कितने बड़े ओहदे पे हो, आप कितने बड़े पद पे हो, आप कितने बड़े कर्मचारी हो, लेकिन आप सत्संग में जाने के बाद में एक संत महात्मा हो। आप सत्संग में जाने के बाद में एक गुरसिक बन जाओ, एक सदगुरु के वचन को मानने वाले बन जाओ, सदगुरु के वचनों का पालन करने वाले बन जाओ। इसलिए दास कहता है, जहाँ भी सत्संग में बैठे जीरो होकर के बैठे, क्योंकि यदि एक गिलास पानी का संत महात्माओं भरा है और उस पानी के गिलास में भरे हुए में और यदि कोई पानी डालना चाहे तो क्या वो पानी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। उस गिलास में से पानी निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा इशारा दे रहे हैं, यदि इंसान सत्संग में बैठता है और कहता है कि मुझसे तो बहुत अच्छे प्रवचन आते हैं, मैं तो बहुत अच्छे गीत गाना जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में जो दिव्य वचन आ रहे हैं स्टेज से, वास्तव में जो अवतार वाणी के शब्द आ रहे हैं, वो हमारे जीवन में निखार नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपना मन रूपी बर्तन तो खाली किया ही नहीं, हमने अपने मन रूपी बर्तन को साफ किया ही नहीं। तो आओ संत महात्माओं, तो फिर ये वचन, ये मीठे मीठे प्यारे वचन हमारे जीवन को कैसे बदलेंगे। तो दास अरदास विनती करता, जब भी सत्संग में जाएं, अपने आप को जीरो मान करके और सतगुरु के आदेश वचन, जो वचन आ रहे हैं संत महात्माओं के, उन्हें श्रवण करें। लेकिन आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि जब तक सत्संग में बैठे भी आप खाली बर्तन भी कर लिया, लेकिन जब तक ये आप काम नहीं कर सकते, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इशारा दे रहे, रोटी रोटी कहने से कोई भूख नहीं जा सकती, पानी पानी कहने से कभी प्यास नहीं बुझ सकती। आओ संत महात्माओं, जब सत्संग में जाएं, जीरो होकर के बैठें और उन प्रवचनों को सुने, तो सुनकर के ऐसे ना कर देना जैसे पानी में पत्थर डाला तो पत्थर कुछ देर बाद निकाला तो फिर सूख गया। जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए, दल जैसे थे तो जैसे थे वैसे ना हो जाएं। आओ संत महात्माओं, करना क्या है? उन प्रवचनों को अपने जीवन में अमल करना है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान जब कर्मों में ढल जाता है तो जीवन का श्रृंगार बन जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, इंसान यदि तूने सुन लिया है, सुन के तूने गुण लिया है और गुण के तूने अपने जीवन में अपना लिया है, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं
जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कह रहे फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं, तेरे जीवन में दुख आएगा लेकिन हवा के समान बह करके चला जाएगा, तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कि सदगुरु इस ओर ही प्रमाण दे रहे हैं, भक्त से मेरे मांगे लेखा धर्मराज के हिम्मत ना। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतारवाणी में दर्ज कर दिया कि मेरे भक्त से लेखा मांगे, ये धर्मराज में भी, ये यमराज में भी ताकत नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, इतना बड़ा प्रमाण सतगुरु ने हमारा ले लिया तो हम अपने सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें, सतगुरु के वचनों का अपने जीवन में अपना लें, तो वास्तव में ऐसा कोई कारण नहीं जो हमारा जीवन सुखों से ना भर जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।